أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق वतवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोग सूरह तगाबून समझ रहे थे, तो हमने सिर्फ पहली और दूसरी आयत को एक्सप्लेन किया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग तीसरी आयत और चौथी आयत को देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पहले हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, उसी ने आसमानों को और ज़मीन को अदल व हिकमत से पैदा किया, उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई और उसी की तरफ लौटना है। बेसिकली अल्लाह इसमें कह रहे हैं, फिर से यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। अल्लाह सबसे पहले कंपैरिजन किए ज़मीन और आसमान को, फिर हम लोग को कि अल्लाह ने हम लोग बनाया, हम इंसानों को बनाया और उसमें कुछ जो है बिलीव करने वाले हैं, कुछ डिसबिलीवर हैं। फिर अल्लाह यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, फिर आसमान को अल्लाह कंपेयर कर रहे हैं। क्या अल्लाह कह रहे हैं कि उसी ने आसमानों को हक के साथ पैदा किया। देखिए अरबिक में हक का मीनिंग ये है, पहला मीनिंग है हक का मतलब ट्रुथ, सच्चाई, और दूसरा मीनिंग है, हाँ तो पहला मीनिंग है सच्चाई और दूसरा मीनिंग है पर्पस, यानी कुछ एम। तो अल्लाह यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये जो ज़मीन और आसमान है, अल्लाह ने ये ज़मीन आसमान को यूं नहीं बनाया, इसका कुछ एम है, इसका कुछ पर्पस है, ठीक है। और फिर अल्लाह उसी के बाद अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई, यानी अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह हमारा जो फेस है, हमारा जो बॉडी है, अल्लाह ने उसको बनाया और उसको सिर्फ बनाया ही नहीं, उसको मोल्ड्स किया, मतलब उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया। सबसे पहले हम उसको समझते हैं ज़मीन और आसमान को हक के साथ। तो हक का मीनिंग हमने कहा जैसे सच्चाई, और क्या 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 हमने कि कुछ पर्पस कहने का मतलब यहाँ पर बोलना था अल्लाह को कि हमको इसमें गौर करना है कि अल्लाह ने जो कुछ भी ये ज़मीन में बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होगा। अल्लाह कुछ नहीं बनाने वाले। हाँ, हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ क्यों है, इसका कोई यूज़ बताओ, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ का मिल जाएगा। अल्लाह सब चीज़ में यूज़ रखे हैं और वो हम लोग के लिए, वो हमारे यूज़ के लिए है। अल्लाह वो चीज़ बनाए हैं, यानी ये ज़मीन व आसमान में जब अल्लाह ने इसको सच्चाई के साथ पैदा किया, ये तो सच्चाई है कि जो जिसको डिज़र्व हो वो अल्लाह उसको देता है, जिसको ये ज़मीन व आसमान में जिसको जो ज़रूरत पड़ती हो अल्लाह उसको देंगे, राइट। और फिर अल्लाह उसको जस्ट फ्लिप, अल्लाह ज़मीन व आसमान को कहने के बाद फिर हम इंसानों की बात करना शुरू कर दिए कि अल्लाह ने ज़मीन को और आसमान को हक के साथ पैदा किया, उसी तरह तुमको भी अल्लाह ने उसी तरह हक के साथ पैदा किया, यानी तुम्हारे सूरतें बनाई और उसको सूरत को बहुत खूबसूरत बनाए, यानी एक एक चीज़ को, ब्लड वेसल्स, स्किन, रंग, अल्लाह ने हर कुछ को उसी तरीके से बनाया जैसा वो बनना चाहिए,
जैसे कोई हम में से कुछ इंसान जो है वो काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ मोटे हैं। तो अगर इंसान ये कंप्लेन करता है ना कि "या अल्लाह, काश मैं थोड़ा वाइट होता, मैं थोड़ा सुंदर होता, मैं थोड़ा स्मार्ट होता", तो ये अल्लाह को कंप्लेन हो रहा है। हम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कि अल्लाह कह रहे हक के साथ अल्लाह ने सब कुछ को बयान किया, तुम्हारे बनाया है, तुम्हारे बॉडी को भी अल्लाह ने उसी तरह बनाया और अच्छी तरह बनाया है। अगर तुम में कुछ कमी देख रहा है ना, तो ये तुम्हारी सोच है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक तुम एक बेहतरीन इंसान जाओगे अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर अच्छा है। और तुम्हारा वो, अरे बात है कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम में वही खासियत है। अल्लाह को पता है कि तुम जो काले हो या तुम तो गोरे हो या तुम पतले हो, कुछ भी हो, तुम उसी टाइप में अच्छे हो। तुम तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो बेहतर है, और तुम्हारा अपीयरेंस बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह को पता है। फिर उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि और उसी की तरफ तुम्हें लौटना है, हर कुछ उसी की तरफ लौटना है। हम लोग पढ़ते हैं ना, जब कोई डेथ करता तो कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक या अल्लाह हम आपकी तरफ से हैं और आप ही की तरफ हमें जाना है। तो यहाँ कहने का मतलब थोड़ा गौर कीजिएगा, समझिएगा। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उसके बाद हमारे सूरतों को बनाया, उसके बाद हम सब को, और ये ज़मीन हर चीज़ को, मतलब ये तो ज़मीन और आसमान क़यामत दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम तो फिर उठाए जाएंगे। तो हमारा अपीयरेंस कुछ भी हो, अल्लाह हमको उठाएंगे। यानी यहाँ पर अल्लाह क़यामत की बात कह रहे हैं। मतलब तुमको कुछ भी कंप्लेन हो जाए कि तुम ऐसा है वैसा है यहाँ वहाँ है, बट आखिरकार तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट कर आना है। इसीलिए तुम उसकी तैयारी कर लो, तुम अल्लाह को पहचान लो, ये अल्लाह कौन है। जब तक तुम्हारी मौत हो जाए, तुम्हारे खात्मा हो जाए, तुम ये ज़मीन और जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम ये ज़मीन और आसमान पर गौर कर लो, तुम्हारे जिस्म पे गौर कर लो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे बनाया है। और उसके पास और उसके बाद तुम अल्लाह को एक्सेप्ट कर लो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, अल्लाह तुम्हारा खालिक है। वरना तुम अगर यानी अगर हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऐसी जाहिली वाली ज़िंदगी बसर करेंगे, फिर भी हमको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। और जब हम ऐसे ही इग्नोरेंस में जब अल्लाह की तरफ लौट के जाएंगे, तब हमें कुछ कंप्लेन नहीं होगा। तब तो हम पछताएंगे कि काश मैं अच्छा अमल किया होता। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम सब खुद पर गौर करें। कुछ अगर हम लोग देख रहे हैं उस पर गौर करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा एक्सपीरियंस होगा कि हम अल्लाह को पहचानें कि हाँ सही में अल्लाह ने कुछ भी ऐसे नहीं बनाया है। और आगे बढ़ते हम लोग, फिर अल्लाह कह रहे हैं कि वह आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का इल्म रखता है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जो जाहिर करो। फिर यहाँ क्या कह रहा है, फिर यहाँ कंपैरिजन हो रहा है आसमान ज़मीन में और हम इंसानों में। क्या कंपैरिजन हो रहा है कि ये ज़मीन व आसमान में जो कुछ है, ये जो कुछ हो रहा है, सब कुछ अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। और जो तुम छुपाओ, यानी इंसान लोग, जो तुम लोग दिल में छुपाओ या जाहिर करो, हर चीज़ को जानता है। यहाँ तक कि अल्लाह तो सीनों की बातों तक को जानने वाला है। यहाँ पर बहुत गौर करने की बात है। सबसे पहले अल्लाह यहाँ पर हम बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं कि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, कि अल्लाह सबसे पहले क्या बताए, क्यों बता रहे थे, क्यों। अल्लाह, अगर हम इस बात को ब्रॉडली देखें कि ये ज़मीन और आसमान कितना बड़ा है,
ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। हम इसको जस्ट इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि ये यूनिवर्स, ये ज़मीन, ये आसमान कितना बड़ा है। ठीक है, हम लोग इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो आंख है, मतलब अल्लाह ने हमें आंख दिया है, तो तुम ये ज़मीन आसमान तुम ज़मीन को देख सकते हो कितना बड़ा है, या आसमान को देख सकते हो। तो ये ज़मीन और आसमान इतना बड़ा है, उसके हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाला है। एक चींटी को कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसको खाना कहाँ पर मिलेगा, किस वक्त पर उसको खाना देना, अल्लाह नोज, अल्लाह वो जानते हैं। एक बड़ा मतलब मछली है, उसको कब खाना देना है, अल्लाह हर एक इंसान मतलब हर एक एनिमल को अल्लाह जानते हैं कि अल्लाह कब पैदा होगा, कहाँ उसको खाना देना है, कैसे उसको ये करना है। ये छोटी बात होगी। ये यूनिवर्स में आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं, रोज स्टार मर रहे हैं, रोज स्टार्स बन रहे हैं। ये सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यानी जरा सोच यहाँ पर दिमाग को खोलने की बात है कि वो अल्लाह जो एक छोटे से चीज के बारे जानता है, और सिर्फ जानता नहीं है, उसको अल्लाह सस्टेन कर रहे हैं, अल्लाह उसको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बड़े से बड़े चीज उसको अल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां तक ये जमीन व आसमान में कितने करोड़ों लोग मर चुके हैं, आए हैं, नए जन्म ले रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं। अल्लाह सबको पता है कि कब किसको उठाना है, किसको दुनिया में भेजना है, कहाँ पर झगड़ा हो रहा है, कहाँ पर अच्छी बातें हो रही है, कौन लोग कहाँ गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह नोज ऑल द थिंग, अल्लाह सब कुछ जान रहे हैं। उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं, जब अल्लाह ये ज़मीन और आसमान की इतनी बड़ी इतनी छोटी चीज़ को जानने वाला है, तो क्या अल्लाह ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि तुम जो छुपाओ और जो तुम जाहिर करो, कि अल्लाह इस बात को नहीं जानेगा? बेशक अल्लाह जान पाएगा। फिर अल्लाह इसको और ज़्यादा हम इंसानों के बता रहे हैं, तुम छुपाओ या जाहिर करो। उसके बाद तुम्हारे सीना, जो तुम दिल में छुपा के रखते हो कोई बात, तुम लोग को जाहिर करो या ना करो, अल्लाह उस बात से वाकिफ है। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह ये हम लोग कितनी अच्छी बात सिखा रहे हैं कि हम मान जाएं कि अल्लाह हमारा रब है। कुरान का यही थीम है, कुरान का यही सबसे बड़ा थीम है कि हम मान लें कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसके आब्द हैं, हम उसके बंदे हैं। अल्लाह कितना खूबसूरती से हम लोगों को प्रैक्टिकल रीज़न दे रहे हैं कि अल्लाह ये ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानता है जो हो रहा है, इसलिए तुम्हारे दिल की बातों को भी जानता है। इसलिए हम सब ये समझ जाएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमारा रब है। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कुछ भी दिए हैं, उसी पर हम लोग को अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन, हम जिस हालत में हैं, अल्लाह उसी में हम लोग को शुक्र अता फरमा। और ये या रब्बुल आलमीन, ये ज़मीन व आसमान में आप जो कुछ बनाए हैं, और ये कुरान में इस पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम मान जाएं कि या अल्लाह आप हमारे रब हैं और हम सब आपके बंदे हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।